गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। यह स्पार्क पब्लिकेशन से लिया हुआ है, ठीक है। इसके टोटल 25 सेट हम लोग करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बेनिफिट होगा। जहां तक हो सकता है मैं आपकी बहुत मदद करने वाला हूं। शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कर दें ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से जितना आपको मदद हो सकता है मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूँ और करंट अफेयर भी हमेशा डेली अपलोड करते रहता हूँ उस पर, ठीक है। और साथ ही साथ उस पर मैं ये भी अपलोड करता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए अपलोड करता हूँ। उसमें हर एक टॉपिक से रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पॉलिटी, सबसे रहता है, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। डेली 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो एक स्मूथ वे में आप चल पाइएगा, ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास को, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लें, ओके। पहला सवाल, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहते थे। आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुआ है? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ है। मृत्यु 1707 ईस्वी में मृत्यु हुआ है, ठीक है। कहाँ मृत्यु हुआ है? अहमदनगर, अहमदनगर में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक आप औरंगजेब के बारे में इतना जानकारी रखिए। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, बौद्ध संघ से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो बौद्ध धर्म का प्रथम संगति हुआ था, प्रथम संगति राजगीर में हुआ था। प्रथम संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, ठीक है। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति राजगृह में किसके शासनकाल में हुआ है? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। लिखते चलिएगा। प्रथम संगति राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। 483 ईसा पूर्व में हुआ है, राजगीर में हुआ है। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, अगर ज्यादा प्रेसियस लिखिएगा तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ है, ठीक है। बीपीएससी के एग्जाम में ज्यादा प्रेसियस पूछ लेता है कभी कभी। तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। वैशाली में किसके शासनकाल में हुआ है? कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। 4 बौद्ध संगति हुआ। पहला हो गया आपका राजगीर, दूसरा हो गया आपका वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ है। पाटलिपुत्र में हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ है किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ है तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ और कहाँ हुआ है? चौथी बौद्ध संगति आपका कुंडल वन में हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। चारों आप लिख लीजिएगा। ये बीपीएससी में ना एक बार चौथा वाला पूछ दिया था,
ऐसा नहीं आप समझिए कि पहला दूसरा याद कर लिया बाकी तीसरा चौथा नहीं पूछेगा। ऐसा लोगों का सोचना होता है, पूछ लेता है, ठीक है? आप लोग लिख लीजिएगा आपके फायदे के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा इरेज कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है ये बताना है। देख लेते हैं, मैप ही देख लेते हैं भाई। मैप कहाँ है भाई? मैप मैप ये रहा आपका मैप, ठीक है? इसको थोड़ा जूम कर ले। देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश। इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ। ये है आपका बांग्लादेश। ये जहां से मूव कर रहा है ये आपका है बांग्लादेश, ठीक है? ये थोड़ा सा इधर भी है, ठीक है ना? तो बांग्लादेश के साथ कौन-कौन सीमा साझा कर रहा है? आपका कौन है? मेघालय। मेघालय कर रहा है। ये असम का थोड़ा सा यहाँ वाला जो भाग है वो असम भी कर रहा है। ये देखिए असम का ये भाग है, असम भी कर रहा है। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। तो तीनों साइड से वो बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, ठीक है? और मिजोरम, मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब के सब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन सीमा साझा नहीं कर रहा है? मणिपुर नहीं करता है, नागालैंड नहीं करता है और अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है। हम सेवन सिस्टर की जो बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी में लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मणिपुर नहीं करता है, नागालैंड नहीं करता है और अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है, और बाकी जो है चारों वो सब के सब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है? इसी में से एक सवाल पूछ देगा कि म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा कौन करता है? आपका अरुणाचल प्रदेश करता है। म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा अरुणाचल प्रदेश करता है। तो हम ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। ऑप्शन क्या-क्या दिया हुआ है? कौन सीमा साझा नहीं करता है हमसे पूछा है, तो नागालैंड नहीं करता है। तो क्या उनका आंसर हो जाएगा? दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? नाम डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, मुकुल केशवन। सिर्फ याद कर लीजिए, ऐसा तो याद करने वाला ही है। दैट इज द मुकुल केशवन। अगले सवाल पर चलते, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया, ठीक है? अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? सभी लोग जानते हैं, शांति स्वरूप भटकर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एसएसबी पुरस्कार जिसको बोलते हैं, ठीक है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खालिस्तान सल्तनत पर सरंगी वंश का शासन था। सरंगी वंश का शासन किस पर था? जौनपुर पर था। सरंगी वंश का शासन जौनपुर सल्तनत पर था, ठीक है? जौनपुर को क्या कहा जाता है? जौनपुर का एक और नाम याद रखिएगा आप लोग, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज में भी पूछा जा सकता है कि भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर को कहा, भारत का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है? जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है? मैं आंसर के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताते चल रहा हूँ, एग्जाम में क्या पूछ दे कौन जान रहा है, ठीक है? अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है,
ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां, कमाइचा निम्न में से कहाँ के मांगिनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीना नुमा एक वाद्य यंत्र है। मतलब कमाइचा कहाँ बजाया जाता है, सवाल सिंपल सा इतना है। कमाइचा जो है आपको राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान में बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अगले सवाल पर चलते, क्वेश्चन नंबर 10, खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, खेल से। यही एग्जैक्टली एक बार पूछा 2005 का जो है डीसी का एग्जाम होगा या फिर किसी और का, मैंने पढ़ा है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुआ है? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था, यानी बॉम्बे ऑप्शन। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे ऑप्शन। इसके स्वरूप जो है ना 15 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। 15 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। पहले नहीं दिया जाता था, 2020 में इसको कर दिया गया है कि 15 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। ठीक है, अगले सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार में कितना रुपये प्राइज के रूप में दिया जाता है, तो 15 लाख रुपये दिया जाता है। अगले सवाल 11, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? काली नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, काली नदी के तट पर, काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 60 आर्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मतलब ये शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? जब आपका इमरजेंसी खत्म हुआ था, 1975 से 77 तक इमरजेंसी चला था, तो उसके बाद जो है कई लोगों ने गठबंधन करके 1977 में सरकार बनाया था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया था, 2 साल तक ही चला था। ठीक है, उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे ये पूछा गया। जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? चंद्रशेखर हुआ करते थे। ठीक है, चंद्रशेखर हुआ करते थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन है? मध्य प्रदेश है। देखिए सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहले राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15, सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने की से एक बार जब प्रधानमंत्री बने थे शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर गांवों को गोद लेने की परंपरा शुरू की गई थी। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो ए का अर्थ है सांसद आदर्श ग्राम, ए का अर्थ क्या है? आदर्श, ध्यान रखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है?
अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। और थोड़ा सा हॉट स्पॉट में भी जलपाईगुड़ीगढ़, अलीपुरद्वार, कालीपोंग, तवांग, कौन सा होगा? तवांग 16 का दिल्ली ऑप्शन। तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। दंडकार्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकार्य का पठार जो है आपका किस राज्य में स्थित है? मेरे अनुसार से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दंडकार्य का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त द्वारा किया गया है। इसमें उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। एकदम ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, बिहार से रिलेटेड है तो समझ ही लीजिएगा। मगध साम्राज्य जो है, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनमें से भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 कई बार ऐसा भी पूछा था, कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। जो एक और व्यक्ति का नाम आता है सी राजगोपालचारी, वो अंतिम थे, ठीक है। गोपालचारी, सी राजगोपालचारी कौन थे? वो अंतिम थे भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा। वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट। हाँ, हल्दी घाटी चिल्हाटीली रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 22, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है? करंट अफेयर से भी सवाल है ये, तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम से किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? इजरायली कारमेल का उत्पादन भारत शुरू करने वाला है। तो इसमें पूछा गया कारमेल क्या है? कारमेल क्या है? एक राइफल, आप सुने भी होंगे कारमेल के बारे में, ठीक है। कारमेल क्या है? राइफल है, इजरायली राइफल, ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। जिगर शब्द संबंधित किससे है? जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? यही पूछा गया है। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ स्थित है भैया, जल्दी बताइए। आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश जो है कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। और ये जो उपदेश देने वाला जो मूर्ति बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौन चक्र बोलते हैं उसको? भूल भी गया, दिमाग से निकल गया, ठीक है, जो भी है चक्र बोला जाता है करके कुछ भी है, उसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। धर्म चक्र बोला जाता है, धर्म चक्र बोला जाता है। उपदेश देने वाला जो मुद्रा होता है उसे धर्म चक्र बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसको थोड़ा रफ कर ले।
क्वेश्चन नंबर 28, एक मिनट। समाज के साथ उत्पादन संस्करण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को खालिस्तान की मदद से चित्रित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा ही होता है। क्वेश्चन 29, सी राजगोपालचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? अभी कुछ देर पहले इनके बारे में भी था, रिलेटेड था क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो लॉर्ड माउंटबेटन हमने जवाब दिया था। तो सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस राज्य में किया था? किस राज्य में किया था? तमिलनाडु में किया था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने तमिलनाडु में यह नेतृत्व किया था। अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जूम कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, सभी लोग जानते हैं, रजिया सुल्तान थी। नूरजहां का ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूँ। नूरजहां का मैं आपको एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका असली नाम क्या है, ठीक है। मैं कुछ देर के बाद इसको सही आंसर दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नूरजहां का असली नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 31, पद्मावती कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में खालिस्तान की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। मतलब किसके लिए ये लिखा गया है? किनकी प्रशंसा के लिए लिखा गया है? ये किसकी प्रशंसा के लिए लिखा गया है? 32, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? कंटक शोधन किस मौर्य साम्राज्य में चलता था? न्यायिक न्यायालय था, उसको उसी को नाम कंटक शोधन कहा जाता था। क्या कहते थे? कंटक शोधन कहते थे, ठीक है। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों को निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? देखिए 371 में ना बहुत सारा ऐसा राज्य है जिसको विशेष दिया गया है। जैसे गुजरात का एक रन, कच्छ का रन है, इधर नागालैंड है, बहुत सारे जगह पर आपको अनुच्छेद 371 के तहत थोड़ा सा विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो किसके तहत दिया गया? कौन से राज्य में? 371 एच की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। बहुत सारे राज्यों में 371 ए लगा हुआ है, किस राज्यों में 371 बी लगा हुआ है, 371 सी है, 371 डी है। इसी तरह से जैसे 371 एच आपका किससे जुड़ा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? संस्थापक कौन था? ललित मोदी ही था, मुझे तो यही पता है। भगौड़ा ललित मोदी, ठीक है, भगौड़ा ललित मोदी था। क्वेश्चन नंबर 35, आईडीबीआई का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई बैंक, आपने नाम सुना होगा। कई बैंकों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म बताओ, एचडीएफसी का फुल फॉर्म बताओ, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बताओ। आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में आईसीआई और एचडीएफसी का फुल फॉर्म बताइए कौन क्या है, ठीक है। ये आपका होमवर्क की तरह ले लीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क रख लीजिए। तो आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ज्यादातर बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही तो होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी होना चाहिए मेरे अनुसार से, नहीं सॉरी, आंसर इज द ताप्ती। ताप्ती, वो मैंने मारा है, मैंने आंसर देखा तो ताप्ती का, मेरा गलत हो गया। तो क्या होगा आपका? ताप्ती होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ताप्ती जो है कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में ताप्ती नदी गिरती है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? इको रिट्रीट उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगले सवाल 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, तभी तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा बाबा, ये ऑप्शन पे चलेंगे हम। ठीक है, एक अगर जो प्रथम मुख्यमंत्री में ऑप्शन में डॉक्टर श्री कृष्ण दिया हुआ है तो ठीक है। एक आपको उस व्यक्ति का नाम मुझे ध्यान से नहीं आ रहा है, यूहान करके नाम है। ठीक है, यूसुफ खान। अगर जो ऑप्शन में यूसुफ खान आ गया ना, तो आप ऑप्शन में यूसुफ खान मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब बिहार के पहले मुख्यमंत्री यूसुफ खान बने थे, उस समय उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो ऑप्शन में यूसुफ खान है तो यूसुफ खान आंसर होगा। अगर जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होंगे, ध्यान रखिएगा। तो चाबी ऑप्शन में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। अभी देख लेते हैं, ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 40 का। सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण के मुख्यमंत्री रहे हैं 1946 से 61 तक रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री 1946 से 61 तक रहे हैं। ठीक है, और ये शेखपुरा के बरबीघा में इनका जन्म हुआ है। शेखपुरा के बरबीघा में जन्म इनका हुआ है, शेखपुरा जिला में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेखपुरा के बरबीघा में। और इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी इनको कहा जाता है, बिहार केसरी भी इनको कहा जाता है। इतनी बातें श्री कृष्ण जी के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर 41। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बारे में आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हो गया राजेंद्र प्रसाद हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है, राष्ट्रपति कब से कब रहे, इनको भारत रत्न कब मिला है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने, ये सब जानकारी इनका प्राप्त कर लीजिए आप। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद आप डॉक्टर श्री के बारे में जानकारी ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्री कृष्ण हो गया। और अगले हो गए आपको सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती जो पिता हुआ करते थे, सरस्वती के मुख्य नेता बारे में जानकारी रखिए। तीसरा व्यक्ति हो गए आपके प्रकाश नारायण। प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इनको क्या कहा जाता है। उनके बाद आप डॉक्टर में जानकारी लगता है 1 2 3 में तो कम से हार्डली बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, स्पेशल इनसे सब, तो इनके बारे में जानकारी आप जरूर रखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या भारत में मिला है,
ठीक है। पार्ट 1 आपका यहाँ रखते हैं 42 तक, 43 से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।